हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10 वाले बच्चों के लिए हम अपने छोटे से चैनल के माध्यम से तैयारी करा रहे हैं। उसी के लिए हम लेकर आ चुके हैं एक छोटा सा सेशन। इस सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के संस्कृत खंड के बारे में। तो क्लास 10 के हिंदी का संस्कृत खंड है, पहला चैप्टर लेकर आए। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर उनके हम पूरे गद्यांश, संस्कृत गद्यांश और श्लोक के अर्थ हम आपको इस खंड के माध्यम से देखेंगे। तो पहला चैप्टर है वाराणसी। वाराणसी दे रखा है, वाराणसी संस्कृत खंड का है। इसमें यूपी बोर्ड नोट्स फॉर ठीक दे रखा है चैप्टर वाराणसी। देखिए, जो बच्चे नहीं अभी पढ़ाई किए तो देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें गद्यांश लेकर आए। हर चैप्टर के हम कराएंगे। अनुवाद संस्कृत से लेकर भैया हमारा सीरीज जो है, ये जो है नहीं हिंदी का सीरीज अब स्टार्ट हो गया है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन, ठीक इस दिन से अगर हमने प्रलय लिया है भैया, 22 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी तक आपकी डेली क्लासें होंगी हिंदी का। ठीक, कोई रोकेगा नहीं, हिंदी की क्लासें डेली होंगी। और बीच बीच में हम और सब्जेक्ट की क्लासें लेते रहेंगे, जैसे मैथ, साइंस और सभी सब्जेक्ट। ठीक, तो इसमें हिंदी का देखिए, जैसा पहला संस्कृत खंड का वाराणसी का पहला चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। देखा, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते आगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्याधृतानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसति। 2010 में 16 में 14 में पूछा गया भैया। तो शब्द के अर्थ इधर दे रखे हैं। सुविख्याता मतलब क्या होता है, ठीक, विमल सलितरंगाया मतलब क्या होता है, ठीक, कूले मतलब क्या होता है। तो सबके शब्दार्थ दे रखे हैं। हम डायरेक्ट संदर्भ पे चलते हैं। संदर्भ लिखना रहता है, प्रसंग और उसके बाद अनुवाद। ठीक, तो संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में वाराणसी पाठ से उद्धृत है। या फिर हम लिख सकते हैं संदर्भ, जैसा कि हमने पहले बताया है, क्लास हमने लिया था संदर्भ का, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। प्रस्तुत रुचिकर प्रभावोत्पादक स्वपठित संस्कृत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में संकलित अनिवार्य संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, इसी तरह लीजिए। उसके बाद रखा है इस प्रसंग क्या है, इस पद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता और अवस्थित के विषय में बताया गया है, यानी ऐतिहासिकता के बारे में और अवस्थित के बारे में बताया गया है। तो देखा, अनुवाद बात करेंगे अनुवाद के बारे में। तो अनुवाद क्या है, इस चैप्टर का अनुवाद देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट अनुवाद है और पूरा चैप्टर रट के जाएगा, पूरा चैप्टर तैयार करके जाएगा। वाराणसी चीर के एकदम पूरा अच्छे तैयार करिए। तो वाराणसी 1 मिनट, ठीक। उसके बाद दे रखा है वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी क्या है? बहुत प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ स्वेत चांदनी से बहुत सुंदर लगती हैं। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक, उसका देखा, वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे विद्या दिव्यम ज्योति घोषते अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा संततम प्रभृति जनानां ज्ञानम चे वर्धयति। अत्र अनेके आचार्या मूर्धना विद्वांसं वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतरा न केवलं भारतीय अपितु वैदिका गिर्वाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। निःशुल्कं चुवंचां गृह्णीत अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते यत्र विश्वविद्यालयाः सन्ति येषु नवीनां प्राचीनां च ज्ञान विज्ञान विषयाणां अध्ययनं प्रचलित। इसका देखिए, इसके जो व्याख्या है, व्याख्या अनुवाद देखेंगे डायरेक्ट हम पूर्ववत उसी तरह। तो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों को ज्ञान बढ़ती है। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इसी भी निःशुल्क लगे हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। ठीक, उसका तीसरा दे रखा है वो। तो इसमें क्या है,
ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थली अस्ति। एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतश्च आलोक सर्वत्र प्रसृता। मुगल युवराज दारासिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनं अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषद अनुवाद पारसी भाषा करत। ठीक, तो इसके बाद देख रखा है कि यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। जो नगरी है ये नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। आज महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मरा अत्यागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपि तु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। अत्रेता कौशे ताटिका देशे देशे सर्वत्र सर्वत्र अत्रेता प्रस्तरमूर्त्या प्रार्थिता इयं निजा प्राचीन परंपराम् इदानीमपि परिपालयति तथैव गीते कविभिः। ये नगरी विविध धर्मों की मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। उसी प्रकार कवियों द्वारा कहा गया है कि मरणं मंगलम यत्र विभूतस्य विभूषणम कौपीनम यत्र कौसेयम सा काशिकेन मियते। यानी इसका दे रखा है अंतर देखेंगे, जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ पर भस्म धारण करना भूषण है, जहाँ कौपीन अर्थात लंगोटी रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी समता किसके किसी की जाती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं। ठीक, तो ये भैया ये रहने वाला है संस्कृत खंड। संदर्भ देख ली, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में वाराणसी पाठ से उदित है। श्लोक तैयार करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया। 5 नंबर का, 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का व्याख्या अनुवाद यानी ठीक करने के लिए आता है। और चाहे श्लोक हो चाहे फिर गद्यांश हो, ठीक संस्कृत का, तो 10 नंबर पक्के हैं आपके संस्कृत पाठ से। तो हम इसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहने वाले हैं उसको हम आपको गद्यांश का पाठ्यक्रम का यानी गद्यांश और सबकी चैप्टर का अनुवाद कराते रहेंगे संस्कृत के। ठीक, तो आपका हर सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हिंदी का कराते रहेंगे। 24 फरवरी तक आप रुके रहिए बस हमारे चैनल से। ठीक, 24 फरवरी तक हम आपको इसी चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे कंटेंट ला करके आपको हिंदी को बताते रहेंगे, हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक, सबके बारे में। तो ये वाराणसी चैप्टर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था। पूरा चैप्टर एक क्लास में हमने पूरा देख लिया। इसके संस्कृत के जितने भी ठीक वो पद्यांश है, उसके बाद क्या है इसका देख लीजिए, ठीक, अनुवाद इसमें दे रखे हैं। ठीक, सब अनुवाद है, ऊपर संस्कृत श्लोक और संस्कृत में है और नीचे अनुवाद दे रखे हैं। ठीक, इनको देख लीजिएगा। जो दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम हर समस्या का आपका समाधान करने के लिए तत्पर हैं। बस आप हमें समस्या बताइए। ठीक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।